हेलो एवरीवन, टेक स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पीसी बिल्ड करते टाइम मदरबोर्ड कैसे सेलेक्ट करना है और क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। इससे पहले मैंने पीसी बिल्ड फुल गाइड पर एक वीडियो बनाई थी। आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। कोई भी मदरबोर्ड चूज करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वो कौन कौन सी बातें हैं, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मदरबोर्ड का सॉकेट टाइप। मदरबोर्ड का सॉकेट टाइप हमारे सीपीयू के सॉकेट टाइप से मैच होना चाहिए। तो हमें देखना होगा कि सीपीयू का सॉकेट टाइप क्या है। सॉकेट टाइप से मतलब है कि सीपीयू का मदरबोर्ड पर कंफर्टेबली फिट बैठना। अगर सॉकेट टाइप मिसमैच हो गया तो फिर हम जो सीपीयू लेते हैं वो मदरबोर्ड पर फिट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई इंटेल का प्रोसेसर लेते हैं जिसका सॉकेट टाइप है LGA 1700, तो आपको मदरबोर्ड भी सेम सॉकेट का लेना होता है। अगर हम इंटेल के प्रोसेसर का सॉकेट टाइप देखें तो हमें मिलेंगे LGA 1700, LGA 1200 और LGA 1151। और अगर AMD प्रोसेसर्स के लिए सॉकेट टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो होते हैं, AM4 एंड AM5। सॉकेट टाइप चूज करने के बाद जितने भी मदरबोर्ड्स आते हैं उनमें अब हमें देखना होगा चिपसेट। हम इसी तरह फिल्टर करते हुए हमारे डेस्टिनेशन मदरबोर्ड तक पहुंचेंगे। चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो ये एक छोटी सी आईसी होती है जो मदरबोर्ड पर सोल्डर्ड होती है। हम जितना लेटेस्ट और हायर वर्जन का चिपसेट चूज करते हैं, परफॉर्मेंस भी उतनी ही ज़्यादा और फास्ट देखने को मिलती है। चिपसेट आपके सीपीयू और बाकी कंपोनेंट जैसे रैम, जीपीयू, SSD, USB, वाईफाई के बीच डाटा को कंट्रोल और मैनेज करता है। चिपसेट ही डिसाइड करता है कि कितनी रैम लगनी है, ओवरक्लॉकिंग होगी या नहीं, वाईफाई है या नहीं। अब आप कैसे पता करोगे कि चिपसेट कौन सी लेनी है? एक तरीका तो ये है कि आप मदरबोर्ड लेते हो तो वहाँ स्पेसिफिकेशन में सारी डिटेल लिखी होती है, जैसे DDR4 सपोर्ट, M.2 स्लॉट, वाईफाई एंड ओवरक्लॉकिंग एक्सेट्रा। पर इस वीडियो के थ्रू मैंने आपका काम आसान कर दिया है। मैंने सभी टाइप के चिपसेट और उनके स्पेसिफिकेशंस को एक चार्ट में प्रिपेयर कर दिया है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इंटेल के चिपसेट में H, B और Z सीरीज आपको दिख रही होंगी। आप अपने बजट के हिसाब से चिपसेट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको बजट फ्रेंडली और बेसिक काम के लिए पीसी बिल्ड करते हो तो फिर आप H सीरीज ले सकते हो। अगर आपको बेसिक्स और बैलेंस काम करने हैं तो आप B सीरीज भी ले सकते हो। और अगर आपको सीपीयू को ओवरक्लॉक करना है तो आप फिर Z सीरीज सेलेक्ट करें, जो कि मोस्टली गेमिंग पीसी के लिए होती है। सेम AMD प्रोसेसर के लिए भी चार्ट है, आप वीडियो को पॉज करके सारी डिटेल नोट्स कर सकते हो। जैसे ही आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चिपसेट सेलेक्ट कर लेते हो तो फिर आपका 80% मदरबोर्ड रेडी हो जाता है, क्योंकि चिपसेट ही डिसाइड कर देता है कि आपको कौन सी रैम लगनी है, कौन सी रैम सपोर्ट करेगी, वाईफाई सपोर्ट भी है या नहीं, M.2 स्लॉट है या नहीं, कितने पोर्ट्स हैं, ये सारी बातें। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्म फैक्टर, यानी कि मदरबोर्ड की साइज। मदरबोर्ड हमें 3 साइज की कैटेगरी में देखने को मिलता है। ATX जो कि फुल साइज होती है फुल कैबिनेट के लिए, माइक्रो ATX मिड कैबिनेट और मीडियम साइज, और एक मिनी ITX यानी कि स्मॉल साइज। जिस भी टाइप की आप चिपसेट लेते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपका फॉर्म फैक्टर भी होगा, क्योंकि अगर साइज छोटी होगी उसमें स्लॉट भी कम देखने को मिलेंगे और पोर्ट्स भी कम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वाईफाई है या नहीं। अगर आप ऐसा चिपसेट चूज करते हो जिसमें वाईफाई सपोर्ट मिलता है, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज मिलती है। या तो वाईफाई इनबिल्ट होगा, अलग से वाईफाई कार्ड नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं दिया है तो फिर आपको एक्सटर्नल वाईफाई कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। ये भी आपको चेक करके ही लेना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ सजेस्टेड बजट फ्रेंडली मदरबोर्ड की लिंक दी है, आप वहां से बाय कर सकते हो। तो आपको मदरबोर्ड चूज करते टाइम इन सभी बातों का ध्यान रखना है। बाकी रैम, स्टोरेज और कैबिनेट पर मैंने वीडियो बनाई है, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हो। आई होप कि वीडियो नॉलेजेबल हो। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।